नुसुक फ्री उम्रा प्रोग्राम के ऐलान के बाद लाखों मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक मसला भी सामने आ रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताई थी। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुसुक ऐप पर अपना प्रोफाइल या अकाउंट बनाने में सख्त मुश्किल पेश आ रही है। किसी को वीजा रिक्वायर्ड का एरर आ रहा है तो किसी को OTP नहीं मिल रहा, और किसी को तो पता ही नहीं चल रहा कि बगैर वीजा नुसुक ID कैसे बनाई जाती है। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं और तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ ये बताएंगे कि पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए आप बगैर वीजा नुसुक ऐप पर अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको ऐप एरर दे या आपको ईमेल ID याद नहीं है तो उसे सिंपल स्टेप्स में कैसे हल किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको बताएंगे कि उम्रा क्विज में हिस्सा लेने के लिए अगला स्टेप क्या हो सकता है, और अगर आपको एडिशनल कीज चाहिए तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस सनी और वाचिंग माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐप की इंस्टॉलेशन की। अगर आपके मोबाइल में पहले से नुसुक ऐप इंस्टॉल है तो आपको अपनी ऐप को अपडेट करना होगा। आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप को अपडेट कर लें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्री उम्रा वाला नया फीचर सिर्फ अपडेटेड वर्जन में दिखाया जाता है। और अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो उस सूरत में आपको फ्री उम्रा का जो बैनर है, जो क्विज है, वो आपको नहीं नजर आएगा और आप उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ईमेल याद नहीं है, ऐप आपको बार बार एरर दे रही है, तो परेशान ना हो। उसके लिए आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और प्ले स्टोर से इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें और अपना नया ID बना लें। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जब आप दोबारा ID बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक नया ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, या वो ईमेल एड्रेस जो आपके पास मौजूद है और आपने उसको लॉगिन किया हो। अगर उस ईमेल ID से आप पहले कोई अकाउंट बना चुके हैं और आपको उसका पासवर्ड या OTP याद नहीं है, तो उस सूरत में आप एक नया ईमेल एड्रेस लें और उसके साथ आप जो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप जीमेल पे अपना नया अकाउंट बना लें। तो अगर आपके पास पुरानी ऐप है आप उसको अपडेट कर लें। अगर आपके पास ऐप है लॉगिन नहीं कर पा रही और आपको अपना ईमेल एड्रेस याद नहीं है जहाँ पे OTP आएगा, तो उस सूरत में आप ऐप को डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें। उसके बाद आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अब आप जब ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक लॉगिन का और एक क्रिएट अकाउंट का। अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो लॉगिन विद नफ़ात का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी दूसरे मुल्क से हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, सऊदी रेजिडेंट, GCC रेजिडेंट्स और इंटरनेशनल विजिटर। तो अगर आप सऊदी रेजिडेंट हैं तो आप उस पर क्लिक कर लें। अगर आप GCC कंट्रीज़ में हैं, जो 6 ममालिक है, अगर आप उसका अकामा आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ से कर लें। लेकिन अगर आप सऊदीया या GCC कंट्रीज़ नहीं है, पाकिस्तान या किसी और मुल्क से हैं, तो आप इंटरनेशनल विजिटर पे क्लिक करें। क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं इसलिए हम इंटरनेशनल विजिटर को मुंतखब करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपसे आपकी नेशनलिटी मांगी जाएगी, तो आप यहाँ पर पाकिस्तान या जिस मुल्क में हैं वो क्लिक कर दें। उसके बाद ID व पासपोर्ट नंबर के खाने में आपको अपना ID या पासपोर्ट नंबर देना है। तो अगर आपको पासपोर्ट आपके पास मौजूद है, वैलिड है, तो आप उसका नंबर दे दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर अपना सिंपल शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर कर दें बगैर डैश के। इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे वीज़ा नंबर या बॉर्डर ID का ऑप्शन आएगा। तो अब चूँकि हमारे पास वीज़ा भी नहीं है और बॉर्डर ID भी नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, तो आप स्किप पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे आपकी ज़ाती मालूमात पूछी जाएंगी, जिसमें आपका पूरा नाम आप इंग्लिश में लिखेंगे और फिर पूरा नाम आपको उर्दू में लिखना है। अगर आपके मोबाइल में उर्दू का ऑप्शन आपने किया हुआ है, आप बेशक व्हाट्सएप पे लिख के वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, या डायरेक्ट भी आप यहाँ से उर्दू कीबोर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू नीड स्पेशल असिस्टेंस, यानी अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको व्हील चेयर चाहिए या किसी किस्म की और रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको येस कर दें। अगर नहीं तो नो पे क्लिक करें और नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है और ये हिस्सा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर एरर का सामना करते हैं। होता ही है कि आपने जो पासवर्ड बनाना है वो कम से कम आपका 8 हरफों का होना चाहिए। आपका पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें से आपका एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल करैक्टर आपने ऐड करना है। तो इसके लिए जैसे कि सिंपल पासवर्ड है पाकिस्तान @123, तो इसमें पाकिस्तान का जो P है वो हमने कैपिटल डाल दिया तो अपर केस हो गया, बाकी स्मॉल में आ गया, स्पेशल साइन है। इसके अलावा आप डॉलर साइन, हैश का साइन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर भी ऐड करना है तो हमने 123 ऐड कर दिया। तो ये एक परफेक्ट पासवर्ड है। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड बना के जिसके अंदर ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो
وہ آپ انٹر کریں گے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. یہاں پہ تینوں نشان ٹک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پاسورڈ ایکسیپٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر آپ سے آپ کا موبائل نمبر مانگا جائے گا. تو آپ یہاں پر اپنا ویلڈ موبائل نمبر لکھیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو. اب ایپ آپ سے ای میل ایڈریس مانگے گی. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے وہ ای میل ایڈریس دینا ہے جو اس سے پہلے آپ نسخ ایپ کا آئی ڈی بناتے ہوئے استعمال نہ کر چکے ہوں. دوسرے نمبر پہ یہ ای میل ایڈریس آپ کے پاس اوپن ہونا چاہیے کیونکہ اسی کے اوپر او ٹی پی کوڈ آئے گا. اور اگر آپ کوئی ایسا ای میل ایڈریس دیں گے جس کا پاسورڈ آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے لاگ ان نہیں کیا ہوگا, تو اس صورت میں آپ کو او ٹی پی نہیں ملے گا. تو جب او ٹی پی نہیں آئے گا تو آپ کا اکاؤنٹ بھی نہیں بنے گا. نیکسٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ او ٹی پی کا آپشن آئے گا. آپ اپنا ای میل ایڈریس چیک کر لیجیے گا. ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹ بنانا شروع کریں تو اپنے کسی دوسرے موبائل پہ یا اسی موبائل پہ اپنا ای میل کو لاگ ان کر کے رکھ لیں. تو یہاں پہ آپ اپنا او ٹی پی انٹر کریں گے اور اس کے بعد کنفرم اینڈ کنٹینیو کر دیں گے. بہت بہت مبارک ہو, آپ کا اکاؤنٹ کامیابی سے بن چکا ہے. اب ایپ آپ سے لوکیشن ایکسیس مانگے گی. اسے اونلی ون ایپ یوزنگ پہ کلک کریں تاکہ آپ کی پرائیویسی برقرار رہے اور ہر وقت آپ کی لوکیشن یہ ایپ استعمال نہ کرے, کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کے موبائل کی بیٹری اور آپ کا موبائل کافی سلو ہو جاتا ہے. ایپ کے ہوم پیج پر آپ کو فری عمرہ بینر نظر آئے گا. اس پہ آپ کلک کریں گے اور وہاں سے آپ کو کوئز میں شامل ہونے کا آپشن مل جائے گا. یہاں پر ایپ آپ کو وزٹ کے تھرو سٹیپ بائی سٹیپ بتائے گی کہ آپ کس طریقے سے کوئز میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئز میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ایک کی چاہیے, یعنی ایک چابی چاہیے, اور 4 کیٹیگریز ہیں, ان میں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر کے آپ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اس پہ کمپلیٹ ویڈیو ہماری موجود ہے, آپ اس پہ جا کے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کوئز میں شامل ہونا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھا کہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر بغیر ویزا آپ نسخ ایپ پر اپنا اکاؤنٹ کس طرح آسانی سے بنا سکتے ہیں. یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ابھی آئی فون کے اوپر کچھ پرابلمز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ آئی ڈی کریٹ نہیں ہو رہی. تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی آپشن آتا ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ کسی بھی اینڈرائڈ موبائل پہ جا کے اپنا پروفائل بنا لیں. بنانے کے بعد آپ اس کو کسی بھی موبائل میں ایپ کے اندر لاگ ان کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی اینڈرائڈ فون پہ اپنا پروفائل بنا لیں اور اس کے بعد آپ آئی فون میں اس کو لاگ ان کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں رشتہ داروں یا گروپس میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی فری عمرہ کے اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ہاں, اگر آپ کو کسی سٹیپ پہ مسئلہ آیا ہو یا او ٹی پی یا ای میل سے متعلق کوئی ایرر ہو تو کامنٹ میں ضرور لکھیں. ہم آپ کے سوالوں کے جواب اگلی ویڈیو میں یا کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے. اضافی چابی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا, اور اس کے اوپر ہمیں ایک اور کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بھی ہم بنا رہے ہیں جو کل آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں.